Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you that all will be fine. कैसे हैं आप सब लोग? जी वेलकम नुदरत, ज़ैनब, खतीजा, मुसर्रत जी कैसे हैं आप लोग? प्लीज जस्ट वेट. जी शहजाद वेलकम, सुंदर, जेनिफर, बेटा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. लेक्चर्स विल बी अपलोडेड. यस. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी स्टूडेंट्स, शहजाद क्या पढ़ा था? लास्ट हमने लेक्चर्स क्या रिव्यू किया था? जल्दी से टाइप करें कमेंट्स में कि क्या क्या पढ़ा था. जी मुसर्रत, ज़ैनब, रिव्यू करें अपने लेक्चर को. जल्दी से मुझे बताएं कि आपने क्या कौन से कंटेंट पढ़े थे और आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है. ठीक है. जी नुदरत, जी सुमैया, जल्दी से कमेंट्स को टाइप करें क्या क्या पढ़ा था. वेरी गुड. न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. जी मुझे पता है बेटा जी, आप मैडम आयशा की तरफ थे. वो तो बड़े दिनों से छुट्टी नहीं मिल गई हुई है. ऐसा ही है ना. ओके वेरी गुड. क्रीनियल नर्व्स पढ़ी थी हमने. उसके अंदर क्या कुछ पढ़ा था? कुछ तो याद होगा. क्यों सुंदर? ये तो मुझे भी पता है कि सामने स्लाइड शो हो रही है तो आप उसको बोलोगे, मगर क्रीनियल नर्व में हमने कौन सी असेसमेंट की थी? मोटर फंक्शन पढ़ा था, तो अब नॉर्मल पोजीशन की थी. वेरी गुड अदीला. इट मीन्स सिर्फ अदीला ही पढ़ती है और आप लोगों को कुछ याद नहीं है. सामने स्लाइड पे शो हो रहा है तो आप लोगों ने कह दिया. जी ज़ैनब बिल्कुल, आप क्रीनियल नर्व सारी ही डिस्कस हमने की थी और मोटर फंक्शन पढ़ा था. जी मोटर फंक्शन में क्या चीज़ें पढ़ी थी? रिकॉल करो बेटा. हाँ जी, मोटर फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? बहुत डिटेल में डेप्थ में हम लोगों ने पढ़ा था. क्या था उसके अंदर? बोलिए, किस चीज़ की असेसमेंट की थी? जी ज़ैनब, आपको तो याद होना चाहिए, आपके ही क्वेश्चन थे सबसे ज़्यादा. बिल्कुल क्रिएन नर्व्स के अंदर आती हैं ऑल्फैक्टरी. हमने अपर एक्सट्रीमिटीज़ की, हमने मोटर जो है वो फंक्शन असेस किया था और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का. ऐसे ही है. यही पढ़ा था. और डीसेरिब्रेट डीकॉर्टिकेट पोस्चर्स को, अब नॉर्मल पोस्चर जो था वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था. अभी किसी ने मुझे ज़हन आप लोगों के माइंड में नहीं है. और बिल्कुल कॉर्डिनल गैस मूवमेंट को हमने बहुत डिटेल डेप्थ में पढ़ा था. व्हील वेगन मेथड किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें. और डीकॉर्टिकेट डीसेरिब्रेट जिस पे बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन हुई थी और आप लोगों को बताना चाहिए था. जी मुसर्रत, अब मैंने बता दी है तो आप लोगों को बेटा याद हो गया. तो डजेंट मैटर, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको पढ़ाना और आपका काम है उसको भूल जाना. ऐसा ही है ना. और हमने मसल्स की स्ट्रेंथ भी पढ़ी थी, अगर किसी एक को भी याद हो तो. इट मीन्स कि आप लोग रिव्यू नहीं करते हैं. आप लोगों की तो रिवीजन हो रही है ना. ऐसे ही है. जी
क्योंकि इसके बाद मैं इस टॉपिक को रिवाइज नहीं करूँगी। और ये भी हमने देखा था कि बाइसेप्स मसल्स कहाँ हैं, ट्राइसेप्स मसल्स कौन से हैं। जी सुमैया शाहिद, आपके भी काफ़ी क्वेश्चन थे बेटा, और आपको भी अभी आई थिंक आपने जस्ट ज्वाइन किया है, ऐसा ही है ना। हमने ट्राइसेप्स मसल्स पढ़े थे, उनकी स्ट्रेंथ को हमने देखा था, और बाइसेप्स, हाउ टू असेस द ट्राइसेप्स और बाइसेप्स मसल्स, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए थी। हमने इंट्रेंसिक हेड मसल्स जो है वो असेस किए थे, ठीक है। हमने सेपरेटली असेस किया था स्ट्रेंथ ऑफ द थंब पोजीशंस, अब पोजीशंस देखी थी हमने, ऐसे ही है। इट मीन्स कि आप लोग रिव्यू नहीं करते, हफ्ते में 2 क्लासेस होगी, नाफ है इतनी, ऐसा ही है जी। और हमने अबडक्शन पढ़ी थी, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमने अबडक्शन पढ़ी थी और एडक्शन पढ़ी थी लोअर लिम्स की। लोअर लिम्ब में हमारी अपर थाई आ जाती है, और हमने प्रोप्रोसेप्शंस किया था उसका, बिग थंब का, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है ना। हमने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का क्या किया था, लोअर एक्सट्रीमिटी में हमने थंब की पोजीशन देखी थी, पेशेंट की स्ट्रेंथ के बारे में, हैमर स्ट्राइक के बाइसेप्स, एग्जैक्टली बेटा ऐसा ही जी। नाउ कम टू पॉइंट, जो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अदीला, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, अदीला ने सारी चीज़ें मुझे अच्छे से बता दी हैं, मगर बेटा जी बुशरा, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको टिप ऑफ फिंगर आनी चाहिए। अब हम असेस करते हैं, टुडे वी विल डिस्कस एरियाज ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। इसमें हम मोटर फंक्शंस में क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ द गेट एंड बैलेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोमबर्ग टेस्ट, and how to administrations of the finger to nose test, observe heel to shin test, observations of a rapid alternating action moments. These are the neurological system assessment which is included motor functions. Okay. बिल्कुल, ये मैंने सब चीज़ें डिस्कस कर दी हैं खतीजा, थैंक यू कि आपने आई की असेसमेंट की थी, ओक्लोमोटर नर्व्स पढ़ा था, और रैनिन टेस्ट परफॉर्म किया था, ये सब चीज़ें एग्जैक्टली पढ़ी थी। तो मोटर फंक्शन इज कंटिन्यू हाउ टू असेस द गेट एंड बैलेंस। ओके, दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द गेट एंड बैलेंस। वी विल प्रोसीड, ask the patient or client to walk across the room and return. तो हम पेशेंट से क्या कहेंगे कि आपने, जब हम उसकी गेट और बैलेंस देखते हैं, तो एक्चुअली हम बैलेंस किसका देखते हैं, हम सेरिबेलम फंक्शन का हम देख रहे हैं। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो हम पेशेंट से वही जो है गेट और बैलेंस उसका देखने के लिए कि एक्चुअली जो है वो उसका नॉर्मल है, कोई लिंक तो नहीं पड़ रहा हुआ, क्योंकि हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी असेस कर रहे हैं। हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पढ़े जिसके अंदर हमने ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेंट्रल में और पेरिफेरल में, ठीक है। अब आगे जो है सेंट्रल पेरिफेरल में हमें पता था ब्रेन आ जाता है सेंट्रल में, और दूसरे में क्या था, पेरिफेरल में आपकी स्पाइनल नर्व और क्रीनियल नर्व्स आ जाती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द गेट एंड बैलेंस में देखते हैं। तो प्रोसीजर कौन सा अप्लाई करते हैं, आस्क द क्लाइंट टू वॉक अक्रॉस द रूम। तो पेशेंट को आपने करना है, अगर क्लिनिक पे है या हॉस्पिटल में आप ओपीडी में बैठे हुए हैं, तो पेशेंट को करना है थोड़ा सा चल के एक कमरे से दूसरी साइड पे आए। तो अक्रॉस द रूम अगर उसने देखना है, तो आपने पेशेंट को क्या ऑब्जर्व की, पेशेंट को लिम्ब तो नहीं पड़ रहा, कोई फॉल तो नहीं कर रहा, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे आप पेशेंट से जो है वो असेस करेंगे। तो आपने असेस कर लिया, एग्जामिन कर लिया कि उसकी गेट में बैलेंस है, कोई लिम्ब नहीं है। इज इट क्लियर जी। रोमबर्ग टेस्ट, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि हम सेरिबेलम का फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस असेस करते हैं। आस्क द पेशेंट टू रिमेन स्टिल एंड क्लोज देयर आई फॉर अबाउट 20 सेकेंड्स, बी प्रिपेयर टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम फॉलिंग। तो आपने पेशेंट को क्या करना है कि अपनी 20 सेकेंड्स तक आई को क्लोज करें, और पेशेंट को कहना है इरेक्ट पोजीशन में खड़े हो 20 सेकेंड्स तक, और बैक साइड पे आपने खड़े होना है और देखना है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है कि वो राइट और लेफ्ट फॉल ना कर दे। अगर तो 20 सेकेंड्स तक पेशेंट जो है वो अपने आप को स्टेबल रखता है, तो इट मीन्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और फंक्शंस आर इंटैक्ट। इज इट क्लियर? हाउ टू परफॉर्म अ रोमबर्ग टेस्ट फॉर अ बैलेंस। तो पेशेंट को कहना है आपने 20 सेकेंड्स के लिए अपनी आइज को क्लोज करें और स्टिल रहे, ठीक है। तो आपने पेशेंट को पीछे से होल्ड करना है,
होल्ड से मुराद जस्ट आपने स्प्रेड करनी है अपने आर्म्स के। पेशेंट अगर आपने बी पर पैर रहना है टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम फॉलिंग, कि पेशेंट राइट अगर फॉल करता है तो आप उसको होल्ड करें, लेफ्ट करता है तो उसको आप होल्ड कर सकते। एग्जैक्टली, इज इट क्लियर? जी। फिंगर टू नोज टेस्ट, तो दीज आर द फिंगर टू नोज टेस्ट, दीज आर द मोटर फंक्शन, कि हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में मोटर फंक्शन को कैसे असेस करते हैं। तो फिंगर टू नोज टेस्ट, फिंगर टू नोज टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को कहना आस्क द क्लाइंट टू एक्सटेंड बोथ आर्म फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी, आस्क द क्लाइंट टू कीप अ बोथ आई ओपन, ask the client to touch the tip of the nose with the right index finger and then return the right arm to an extend positions. Ask the client to touch the tip of the nose with the left index finger and then return the left arm to the extended positions. Repeat the procedure several times. Ask the client to close both eyes and repeat the alternating movements. आपने देखा कि सामने जो आपको पिक्चर शो हो रही है, तो ये सारे प्रोसीजर स्टेटमेंट की बात क्या है कि हाउ टू परफॉर्म ए फिंगर टू नोज टेस्ट। तो पेशेंट को आपने करना है अपनी आईज को, क्योंकि पहले आपने डेमो देनी है, पेशेंट को प्रोसीजर जो है वो आपने बताना है। कैसे बताना है, आपने उसको कहना है कि मेरी फिंगर को जो है वो इंडेक्स फिंगर को वो टच करें और अपने नोज तक वो लेके जाए। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपर्टीज हो जाती है, पेशेंट की कोऑर्डिनेशन बन जाती है। आपकी फिंगर को वो इंडेक्स फिंगर को टच करेगा और अपनी फिंगर इंडेक्स फिंगर को टच करने के बाद अपने नोज तक लेके जाएगा। इस तरह उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ी कोऑर्डिनेशन उसकी डेवलप हो जाएगी। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी वो इंडेक्स फिंगर जो है वो अपनी राइट साइड की, ठीक है, अपनी नोज को टिप ऑफ द नोज जो है वो टच करें। इसी तरह रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट होगा राइट और लेफ्ट आर्म के थ्रू। ठीक है, ask the client to touch the tip of the nose with the right index finger and then return to the right arm to the extended position. ठीक है, तो आपको सामने पिक्चर्स में अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि इसमें आपने क्या करना है कि आपने अल्टरनेटिव मूवमेंट, कभी वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जो है वो अपने नोज पे टच करेगा और दूसरी को एक्सटेंड कर देगा, फिर लेफ्ट की तरफ पोजीशन करेगा। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने ये थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हो ये वाला टॉपिक्स जो है। ठीक है, तो ये आपको बहुत इजी से अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि आपने सिर्फ मोटर फंक्शन और बैलेंस देखना है। जी, सेरिबेलर फंक्शंस, हील टू शिन। हील टू शिन टेस्ट में क्या कि आपने एक लेग को जो है वो आपने एक्सटेंड करना है और अपोजिट लेग जो है उसकी हील को उसके साथ स्ट्राइक करना है। तो आपको क्या होगा कि डेफिनेटली थोड़ी सी फीलिंग्स जो होंगी, सेंसेशन फीलिंग होंगी। इसको हम कहेंगे हील टू शिन टेस्ट। जी, ऑब्जर्वेशन ऑफ रैपिड अल्टरनेटिव मोमेंट एक्शन मोमेंट, जब हम हैंड्स की बात करते हैं, प्रोनेशन और स्पिनेशन की बात करें, टेस्टिंग हम करेंगे रैपिड अल्टरनेटिव मोमेंट्स। पाम्स को हम अप करेंगे और हम पाम को डाउन करेंगे, रैपिडली आई क्लोज के साथ हम करेंगे। पेशेंट को सिटिंग कंडीशन में हम बिठाएंगे काउच पे, तो लेग उसकी नीचे की तरफ मूव करेंगे और पेशेंट को हम करेंगे कि आपने रैपिड अल्टरनेशन को हम प्रोसीजर, जब भी कोई भी काम करेंगे हम पेशेंट को प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वो पेशेंट क्या आई क्लोज के साथ क्या करेगा, अपने पाम्स को अप और डाउन, पाम को अप एंड डाउन करेगा रैपिडली। ठीक है जी, आस्क द क्लाइंट टू सिट विद द हैंड्स प्लेस पाम डाउन ऑन द थाई, आस्क द क्लाइंट टू रिटर्न द हैंड पाम्स अप and return the hands to palm down positions. Ask the client to alternate the movement as faster as. पेशेंट को कहना है कि जितना फास्ट वो कर सकता है वो करे। तो इसमें पेशेंट के न्यूरोलॉजिकली मोटर फंक्शन आप देखते हो, असेस करते हो कि पेशेंट की कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मोटर फंक्शन जो है वो इंटैक्ट है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? जी, प्राइमरी सेंसेशन। प्राइमरी सेंसेशन में क्या हम देखेंगे कि पेशेंट को हमने मोटर फंक्शन को असेस किया और हम उसकी सेंसरी फंक्शन को भी असेस करेंगे। तो सेंसरी फंक्शन में हम क्या चीज़ें देख रहे हैं? जी, सेंस का मतलब है कि हमने टच करके उसको पेशेंट को देखना है। तो उसमें फॉलोइंग टेस्ट हैं जो है हम परफॉर्म करते हैं, क्या है कि पेशेंट की सेंसरी फंक्शन जो है वो इंटैक्ट या नहीं है। प्राइमरी हम उसको सेंसेशन में क्या देखते हैं, लाइट टच करते हैं, पिन प्रिक करते हैं, वाइब्रेशन है जिसमें पेप्रोसेप्शंस होगा, जॉइंट पोजीशन देखेंगे, पेशेंट का टेम्परेचर देखेंगे और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जिसमें हम पेशेंट को एक ब्लंट और एक जो है कि एक शार्प एज होता है। तो उसमें 2 पॉइंट्स पिन में रखते हैं, पेशेंट को पता चलता है कि यहाँ
जो है वो लाइट टच हुआ है या शार्प टच है, या एक पिन से प्रिक हुआ है या टू से। The pattern of sensory loss can provide important information that help localize lesion to particularly nerve roots and region of the spinal cord, brainstem, thalamus और cortex। जब हम पैटर्न को असेस करते हैं, सेंसरी लॉस है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है कि कोई आपके पर्टिकुलर एरियाज में, पर्टिकुलर जैसे नर्व्स हैं, हमारी नर्व रूट्स हैं, नर्व रीजन है, स्पाइनल कॉर्ड है या ब्रेन स्टेम है, थर्मस और कॉर्टेक्स के किसी पार्ट में कोई लीजन तो नहीं है। ठीक है, तो जब हम सेंसरी फंक्शन की टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसमें हमें ये एक किस्म के क्लूज देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई करेक्टली कर सकें कि आया के पेशेंट को क्या डायग्नोज है। जी, अब कॉर्टिकल सेंसेशन की बात जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे माइंड में दो चीज़ें आ जाती हैं, ग्राफ्स्थीसिया और स्टीरियोग्नोसिस। ग्राफ्स्थीसिया स्टीरियोग्नोसिस में क्या डिफरेंस है? ऑलमोस्ट हम जब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें ये जब हम प्रैक्टिकल लिया जाता है तो उसमें ये मोस्टली वर्ड्स टीचर्स जो है वो पूछते हैं कि ग्राफ्स्थीसिया क्या है और स्टीरियोग्नोसिस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ग्राफ का मतलब है कि ये हम सेंसेशन के पॉइंट ऑफ पेशेंट को कहते हैं आईज क्लोज करो और उसके हाथ पे कुछ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आगे हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर उसमें डिजिट कुछ लिख देते हैं, 1 लिख दिया, 8 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो पेशेंट ने अपनी सेंस के मुताबिक पे जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना है, रिकग्नाइज करना है कि आपके हाथ के ऊपर क्या डिजिट लिखा है या कोई स्पेल लिखा है। अगर तो वो एक्यूरेटली जो है वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है तो इट मीन्स कि उसकी कॉर्टिकल सेंसेशन इंटैक्ट है, कोई इंपेयरमेंट नहीं है। स्टीरियोग्नोसिस में वो पेशेंट क्या करता है, रिकग्नाइज करता है कि उसके हाथ में कोई हमने कॉइन रख दिया, की रख दी है, तो वो भी रिकग्नाइज करेगा अपनी सेंस के थ्रू कि आपके हैंड के ऊपर, पाम के ऊपर आपने जो है वो कॉइन रखा है या कोई की है या कोई पेन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डबल सिमुलेटेनियसली स्टिमुलेशंस, इंटेक्ट प्राइमरी सेंसेशन विद द डेफिसिट इन कॉर्टिकल सेंसेशन सच as agraphthesia or astrognosis. Astereognosis is just a lesion in the contralateral sensory cortex. आपने देखा कि ग्राफ्स्थीसिया नॉर्मली बात है, स्टीरियोग्नोसिस भी जब एक ही बात हो जाती है इसके साथ आग्राफ्स्थीसिया, इट मीन्स कि उसके कॉर्टिकल सेंसरी फंक्शन जो कॉन्ट्रोलेटरल है उसमें कोई इंपेयरमेंट है, कोई लीजन है। जब एक ही बात है तो एब्सेंस की बात आ जाती है। अब अस्टीरियोग्नोसिस का मतलब है कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम इसको और मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। जी, sensory examination is a continuum. Touch, sharp, vibration and proprioceptions. These are the sensory examinations. Touch क्या है? टेस्ट लाइट टच विद द कॉटन स्वैब और माइक्रोफिलामेंट्स। तो किसी भी लाइट चीज़ से हम टच करेंगे तो पेशेंट्स को अगर फील होता है तो इट मीन्स के सेंसरी फंक्शन उसका इंटैक्ट है, अगर नहीं तो इट मीन्स के इम्पेयरमेंट है। जी, subtle abnormality in a touch sensations may manifest as a extinctions with the eye closed. The patient touch on both sides, only feel touch on the normal side. ठीक है, तो इसमें मोस्टली abnormality अगर है पेशेंट जो है वो प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा। ठीक है, शार्प में क्या है, ये जस्ट आपको बता दिए कि टच है क्या है, शार्प क्या है, वाइब्रेशन क्या है और प्रोप्रियोसेप्शंस क्या है। ठीक है, तो ये मैंने इनिशियली आपको बता दिया था कि आपने जितने भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में, आई ओपन और आई क्लोज के साथ हम जो है प्रोसीड करते हैं, उनको बताते हैं आई ओपन के साथ, और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि हम आई क्लोज के साथ परफॉर्म करते हैं। तो शार्प क्या है, ब्रेक ऑफ द वुडन पार्ट ऑफ द कॉटन स्वैब टू मेक अ शार्प ऑब्जेक्ट, ask the client with the eye closed to distinguish sharp from dull। ठीक है, जैसे हम वुडन के जो है हमारे टंग डिप्रेसर है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। तो हम पेशेंट के सेंसरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसकी एक तरफ से हम ब्रेक कर देते हैं, एक तरफ तो ब्लंट ही होता है, तो जब हम शार्प हल्का सा टच करते हैं तो पेशेंट से हम पूछते हैं कि ये शार्प है, आपको लगा या डल है, तो वो पेशेंट आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, अपनी आई क्लोज करके हम प्रोसीजर से परफॉर्म कर रहे हैं, पेशेंट की आई क्लोज। ठीक है, तो वो डिस्टिंग्विश आपको करेगा कि ये शार्प है या डल है। वाइब्रेशन टेस्ट विद अ लो फ्रीक्वेंसी 128 ट्यूनिंग फॉक्स, जैसे कि आपने वाइबर टेस्ट और रेनी टेस्ट परफॉर्म किया था, तो उसमें हमने ट्यूनिंग फॉक जो है 512 हाइट से लेस देन जितने भी होंगे 512 तक हम जा सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स आपने वाइबर रनिंग टेस्ट में देखे थे,
तो इसमें उन्होंने क्या है कि हमने लो फ्रीक्वेंसी वाला लिया है 128 ट्यूनिंग फॉर्क, तो वो उससे आपको पता चल जाएगा। स्ट्राइक करके हम फोरहेड पे भी लगाते हैं और अपनी रेडियल और अल्नर स्पेसेस पे हम असेस करते हैं पेशेंट की। और प्रोप्रियोसेप्शंस, उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को वाइब्रेशन फील हो रही है या नहीं है। अब प्रोप्रियोसेप्शंस में विद द आई क्लोज पेशेंट डिस्टिंग्विश बाय द फिंगर एंड टो आर अ मूव अप और डाउन। दिस टेस्ट पोस्टीरियर कॉलम फंक्शन को हम असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम मोस्टली पेशेंट को कहते हैं अपनी आई क्लोज करें और हमें बताएं कि फिंगर और टो, बिग टो जो है उस पर हम देखते हैं और समटाइम जो है हम वाइब्रेशन जो ट्यूनिंग फोक है वो भी हम वहाँ प्लेस करते हैं। तो पेशेंट मूव भी हम उसका थंब कर सकते हैं और थ्रू हम वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। अप एंड डाउन मूव करने से पेशेंट का कोई पेन तो नहीं है, उसको फील हो रहा है या नहीं है। तो इस टेस्ट को जो है वो हम पोस्टीरियरली कॉलम फंक्शन का, जिसे हम वर्टिब्रो कॉलम का फंक्शन असेस कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? जी वालेकुम सलाम जी शुमाइला जी। सेंसरी में प्रेस्थीसिया, प्रेस्थीसिया क्या है? अब नॉर्मल सेंसेशन है। टर्मिनोलॉजी होती है हमारी नॉर्मल और कुछ हम उसमें देखते हैं कि अब नॉर्मलिटी अगर हम पेशेंट को फील नहीं हो रहा था हम उसको क्या कहेंगे। जैसे हमने स्टीरियोग्नोसिस की बात की तो उसके साथ अगर वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एनी ऑब्जेक्ट, तो हम उसको आस्टीरियोग्नोसिस कह देंगे, ठीक है। तो इसी तरह प्रेस्थीसिया, प्रेस्थीसिया में क्या है? अब नॉर्मल सेंसेशन है, डिस्टॉर्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट की होगी, तो हम टू द पॉइंट वर्ड में क्या करेंगे? अब नॉर्मल सेंसेशन है, वो रिकग्नाइज नहीं कर सकता तो उसकी नमनेस है। डिस्टोरेशन ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई, कि डिस्टोर्शन हो गई है उसकी सेंसरी फंक्शन में। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया एब्सेंस ऑफ सेंसेशन और टच। हाइपरस्थीसिया, पैथोलॉजिकल कवर परसेप्शंस ऑफ टच, ठीक है। हाइपर के अभी टच भी नहीं किया तो वो लगेगा कोई डिजीज है उसको। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं तो वो कहेगा मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो किसी ने टच कर दी है। हाइपोस्थीसिया, रिड्यूस सेंस ऑफ टच, कि आप उसको जो है वो असेस कर रहे हो उसका सेंसरी फंक्शन, तो उसमें उसको लग रहा है कि बिल्कुल भी टच नहीं, हल्का सा होगा। एनाल्जेसिक मीन एब्सेंस ऑफ पेन। दिस टर्म already you know very well about medical terminology। जी, सेंसरी एग्जाम इंक्लूडिंग टेस्टिंग फॉर अ पेन सेंसेशन हम इसमें सेस करते हैं। स्टीरियोग्नोसिस की बात की, ग्राफ्स्थीसिया की बात की। तो पेन सेंसेशन में हम पिन प्रिक की बात करते हैं एंड लाइट टच सेंसेशन में हम ब्रश या पोजीशन सेंस देख लेते हैं। प्रोप्रियोसेप्शंस की हमने बात की, बिग टो की हमने पोजीशन देख ली अप एंड डाउन करके। पिन प्रिक में हम पेन सेंसेशन देखते हैं कि अगर हम हल्का सा पिन के साथ टच करें पेशेंट को फील होगा या नहीं। लाइट टच हम ब्रश यूज कर सकते हैं सॉफ्ट सा, कि उसमें पेशेंट ने फील किया या नहीं। स्टीरियोग्नोसिस, ग्राफ्स्थीसिया एंड एक्सटेंशंस। Diabetes mellitus, thiamine deficiencies and neurotoxin damage. For example, insecticides are the most common causes of sensory disturbance, ठीक है। तो जैसे हम डायबिटीज़ की बात की, थायरामिन डेफिशिएंसी की बात की, कहीं इनमें ये सेंसरी फंक्शन जो है ना आपका हो सकता है कि रिड्यूस भी हो सकता है और इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, क्योंकि इसमें रेटिनोपैथी भी हो सकती है, न्यूरोपैथी भी हो सकती है। थायरामिन डेफिशिएंसी में भी न्यूरोटॉक्सिक डैमेज हो सकता है किसी इंसेक्टिसाइड की वजह से। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सेंसरी डिस्टर्बेंस। इज इट क्लियर? यू गॉट माई पॉइंट? ओके, थैंक यू जी अदीला। जी बेटा, ओनली 26 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? जी, आप लोगों की क्लास की अटेंडेंस कम क्यों होती जा रही है? आई एम हैप्पी टू सी योर अटेंडेंस बिफोर ऑनलाइन क्लासेस। 38, 30 प्लस। जी, okay. Area of the neurological assessment: continuous sensory function, observation of light touch identification, sharp dull determination, stereognosis, graphesthesia. ठीक है, number of identifications we will discuss one by one. Evaluation of light touch, आपने देखा कि light touch में हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे। use a swipe wisp of a cotton to touch the skin lightly on both sides simultaneously. Test several areas on both the upper and lower extremities. Ask the client to tell you if there is a difference from side to side or other strange sensation. अपने पेशेंट को क्या करना है, जब एवेलुएट करना है आप लाइट टच का, तो पेशेंट आपने कोई विस्प ले लेना है कॉटन का, ठीक है,
आपने देखा कि सामने पिक्चर्स में ये शो हो रहा है, तो आपने सिमुलेटेनियसली आपने स्किन के ऊपर लाइटली टच करना है दोनों तरफ, और आपने सेवरल टाइम जो है वो बोथ साइड पे अपर और लोअर एक्सट्रीम टच करना। आपने देखा कि आपने फोरहेड पे किया, चिक्स पे किया और चिन पे किया। फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि आया कि आपको साइड बाय साइड जो है दोनों तरफ पे आपने राइट और लेफ्ट पैरेलली आपने असेस करना है कि आपको राइट और लेफ्ट जो है वो मतलब एग्जैक्टली सिमुलेटेनियसली आपको फीलिंग्स हैं या उधर डिफरेंस है और उधर डिफरेंस है। आपने डिस्टिंग्विश करना है कि इधर लाइट है या उधर बिल्कुल आपको फील नहीं हो रही। इसी तरह आपने लोअर एक्सट्रीमिटीज पे भी आपने करना है, या वो कहता है कोई टिंगलिश सी मूवमेंट हो रही है, समटाइम किसी को भी हाथ भी नहीं लगता तो वो पहले से भी कहता है जी मुझे गुदगुदी हो रही है या सेंसेशन हो रही है। तो इसी तरह आपने राइट और लेफ्ट जो है फुट पे भी उनको जो है वो असेस करना है। जी, ये है आपकी पेन एंड लाइट टच सेंसेशन। आपने पेन से क्या आपने देखा कि मतलब आप सेफ्टी पिन ले सकते हो, उसके साथ हल्का सा उसको टच कर सकते हो या नीडल के साथ कर सकते हो, और लाइट टच में आपने ब्रश यूज करना है। तो पेशेंट जो है वो डिस्टिंग्विश करेगा आइदर उसको शार्प डाल किस लेग पे लगा है और उसको सॉफ्ट ब्रश के साथ जो टच किया है वो किस लेग पे लगा है। तो वो आपको अगर तो करेक्टली आंसर करता है तो इट मीन्स कि उसका सेंसरी फंक्शन जो है वो इंटैक्ट है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। जी, इसमें वाइब्रेशन की बात की मैंने। अभी आपको देखना है ये ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसे 128 मतलब लो फ्रीक्वेंसी का हमने हर्ट्ज का जो है ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसको हमने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद हमने रेडियल साइड पे जो है वो उसको देखा है, आया कि उसको फील हो रहा है वाइब्रेशन या नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैंने अभी बात की आपको कि हम प्रोप्रियोसेप्शंस की बात करते हैं। पोजीशन सेंस होती है, हमने बिग टो को जो है वो राइट और लेफ्ट, अप और डाउन जो है वो हमने मूव करके देखना है, उसकी सेंसेशन इंटैक्ट है, सेंसरी फंक्शन प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं है। इज इट क्लियर? जी, अभी मैंने आपसे एग्जांपल एक दी, हमने क्लाइंट्स की एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है कि शार्प और डल में डिफरेंशिएट कर सकता है या नहीं। आस्क द क्लाइंट टू से शार्प और डल व्हेन समथिंग शार्प और डल इज फेल्ट ऑन द स्किन। टच द क्लाइंट यूजिंग अ रैंडम लोकेशंस। आपने पेशेंट को नहीं बताया कि करना कि आप यहाँ जो है वो टच कर रहे हो या नहीं है। तो आपने देखा कि टंग वुडन का टेम्परेचर लिया, उन्होंने ब्रेक किया, एक तरफ उन्होंने डल लगाया, वो डिफरेंशिएट करेगा, और एक तरफ जो है वो ब्लंट साइड भी आप चूज कर सकते हैं। टेस्टिंग द क्लाइंट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डल सेंसेशन और शार्प सेंसेशन। तो पेशेंट अगर आपको करेक्टली बता रहा है तो इट मीन्स कि उसका सेंसरी फंक्शन नॉर्मल है, इम्पेयरमेंट नहीं है। एग्जैक्टली टंग डिप्रेसर ही यूज किया हुआ है, जो डिस्पोजेबल होता है, सिंगल यूज होता है, आपके पास जो भी चीज है। जी, स्टीरियोग्नोसिस ऑलरेडी डिस्कस। स्टीरियोग्नोसिस क्या है? स्टीरियोग्नोसिस क्या है? दिस टेस्ट स्टीरियोग्नोसिस बाय आस्किंग द पेशेंट टू close their eyes and identify the object you place in their hand. Place a coin or pen in their hands. Repeat this with the other hand using a different object. आपने देखा कि पेशेंट स्टीरियोग्नोसिस में हम क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं अपनी आईज क्लोज करो और आइडेंटिफाई करें कि आपकी हैंड के ऊपर, पाम के ऊपर मैंने कॉइन रखा है या की रखा है। आपने दोनों हैंड्स को ऑब्जर्व करवाना है। अगर एक तरफ आपने की रख ली है तो दूसरे हैंड में आपने अनदर थिंग्स रख देनी, जैसे कॉइन है तो वो डिफ्रेंशिएट करेगा कि आया कि वो रिकग्नाइज कर सकता है या नहीं। ओके, अस्टीरियोग्नोसिस आपने देखा था कि किसी चीज़ का इनएबिलिटी या एब्सेंस हो जाना, उसके साथ हम ए लगा देते हैं। तो अस्टीरियोग्नोसिस रेफर टू द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट प्लेस इन द हैंड without a corresponding dorsal column. System layers, these abnormalities suggest a layer in the sensory cortex of the parietal lobe. ठीक है, तो इट मीन्स कि पेशेंट की इनएबिलिटी है वो अपनी सिंपली टू पॉइंट्स में आप डेफिनेशन कर सकते हो। अस्टीरियोग्नोसिस इज अ रेफर टू द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट प्लेस इन द हैंड। ठीक है, कॉज क्या हो सकती है? कोरिस्पॉन्डिंग डोर्सल कॉलम है विदाउट। ठीक है, इट मीन्स कि उसका सेंसर फंक्शन में जो है वो इश्यू है। बिल्कुल ज़ैनब सही आपने कहा कि स्टीरियोग्नोसिस में जो है वो हम रिकग्नाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसके हैंड के ऊपर रखा जाता है। एग्जैक्टली, और दोनों हम प्रोसीजर्स हमने राइट और लेफ्ट भी अप्लाई करना है। गुड। डलनेस और शार्प चेक करने के लिए सेफ्टी पिन और ब्रश
या टंग डिप्रेसर। बेटा देखें, शार्प और डल की डिफ्रेंशिएट करनी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ज़ैनब, मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया। शार्प मीन्स टंग डिप्रेसर आप ले लें, सेफ्टी पिन ले लें, वो है आपकी। शार्प और डल की बात हो रही है, आप सेफ्टी पिन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सेफ्टी पिन का एक एज आपने देखा कि उसका वो जो है वो शार्प है, ऐसा ही है कुछ। ये है टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, यही स्लाइड है ना, पेन और लाइट टच के लिए हम ये यूज करते हैं। मेरे ख्याल में तो मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, क्यों ज़ैनब समझ क्यों नहीं आ रही आपको, ठीक है। पेन और लाइट टच के लिए, पेन का मतलब है कि आपने पिन के साथ किसी चीज़ को हिट किया है स्किन के ऊपर, तो इट मीन्स आपको पता चलेगा एकदम से। अब कोई चीज़ आपकी नीडल अगर लग जाती है तो एकदम से आपको पेन का एहसास होता है। लाइट टच का मतलब है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सके कि पेशेंट को ब्रश है, जैसे आपने सामने नज़र आ रहा है इस स्लाइड के ऊपर, तो उसमें जो जस्ट टच करना है तो उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और शार्प और डल की ये पेन और लाइट टच की बात हो रही है, ठीक है। ये प्रोप्योसेप्शंस हैं जिसमें हम थंब की पोजीशन विक्टो की देखते हैं, ये हम एबिलिटी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं शार्प और डल में डिफ्रेंशिएट करने की। बाय द डेफिनेशन ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, ऐसा ही है। इस स्लाइड को अच्छे से देख लें आप कि आपने उसमें पेन और लाइट टच की बात की है, यहाँ उन्होंने बात की है शार्प और डल की, ठीक है। नहीं बेटा, कंफ्यूज वाली बात नहीं, इसलिए मैंने पीछे स्लाइड ले गई है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को उर्दू भी साथ ट्रांसलेट कर करके बता रही हूँ, तो आपको जल्दी से पिक कर लेना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि हम थर्ड टाइम ये लेक्चर्स को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इट डजंट मैटर कि आप क्वेश्चन नहीं कर रही या क्या कर रही हो, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो पेन असेस हम कर रहे हैं और उसके साथ क्या हम देख रहे हैं, लाइट ऐसे देख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, वो फील कर रहे हैं। अब यहाँ शार्प और डल की बात है, उसको आप मिक्स नहीं करें उसके साथ, ठीक है। स्टीरियोग्नोसिस भी अच्छे से पता चल गया आपको। जी, ग्राफ्स्थीसिया, इसकी क्योंकि आपने देखा कि अभी एंड पे आपको डिस्कस करना है, तो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे जो आपके पॉइंट्स आए हैं 2-2 3-3, मैंने उसमें ही आपको डिटेल में बता दिया कि स्टीरियोग्नोसिस क्या है, ग्राफ्स्थीसिया क्या है, तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। अब हम ग्राफ्स्थीसिया क्या है, हम इसमें टेस्ट करते हैं बाय आस्किंग द पेशेंट टू क्लोज देयर आईज एंड आइडेंटिफाई द नंबर। यही बताया था, नंबर या लेटर कुछ भी आप लिख सकते हैं। यू विल राइट विद द बैक ऑफ अ पेन ऑन देयर palm. Repeat on the other hand with the different letters or number. ठीक है, दोनों हैंड्स पे आपने करना है कि एक पे अगर आपने डिजिट लिख लिया, दूसरे पे कोई लेटर लिख दे, ए बी सी एम कुछ भी आप लिख सकते हो, तो पेशेंट अगर आपका रिकग्नाइज करता है तो वेल गुड, अदरवाइज नहीं तो ग्राफ्स्थीसिया का वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है। अप्रैक्सिया आर अ प्रॉब्लम विद एक्सिक्यूटिंग मोमेंट्स डिस्पाइट intact strength, coordination, position, sense, and comprehension. This finding is a defect in a higher intellectual functioning and associated with the cortical damage. Is it clear? Apraxia में उन्होंने कहा है कि executing moments despite intact की strength, coordination, पोजीशन, सेंस एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ें होंगी तो हम एप्रेक्सिया उसका प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों हो सकता है, या तो उसका हाई लेवल कोई डिफेक्ट हो जाता है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, या कॉर्टिकल आपका कोई डैमेज हो गया है। अब ज़ैनब आपके लिए है कि आपने पेन और लाइट टच की बात की, आपने शार्प और डल की बात की, यहाँ आ गई 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशंस। ये इसलिए मैंने आपको इस पे फोकस किया था कि काफ़ी चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं। सिर्फ आप अपने माइंड में बैठा लें कि पेन के लिए हम जो है वो भी एक किस्म की शार्प ही है, ठीक है। तो मतलब पेन के लिए असेस किया आपने, नीडल्स का ले लिया आपने, साथ जो है वो ब्रश यूज़ कर लिया। अगर हम देखते हैं शार्प और डल में, तो उसमें भी डल आप ब्रश के लिए, लाइट टच के लिए वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसका ब्लंट एरिया आप यूज़ कर सकते हो। अब हम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं, कर तो हम सेंसरी फंक्शन टेस्ट ही कर रहे हैं, तो उसमें ये टेस्ट डिफरेंट जो हम परफॉर्म करते हैं। हमने देखा 2 नीडल्स हैं, एक का ब्लंट है, एक थोड़ा सा शार्प है, या हम ब्लंट किस्म की ही 2 चीज़ें हैं, तो वो पेशेंट आपको बताएगा कि उसको एक ही साइड पे फील हुआ है या अनदर साइड पे है। यहाँ अगर आप टिप ऑफ फिंगर पे जो है वो लाइट्स आप टच करते हो, तो आप दोनों नीडल्स को, तो आप देखेंगे वो बताएगा कि एक टच हुआ है या 2 टच है। सब टू यू कि आपने उसको 2 किया है या 1 टच किया है, ठीक है जी। रिफ्लेक्सेस
कितने टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं? जी स्टूडेंट्स, अब आपकी बारी है। कितने किस्म के रिफ्लेक्सेस होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट्स करें। जी जी सुमैया, गुड। 4 टाइप्स के कौन कौन से? जी सना कयूम 4 टाइप, क्योंकि स्लाइड पे नजर आ गए थे। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, सिद्रा ने आंसर किया है, सेंसरी और मोटर। जी सोनिया, मुसरत ने भी कहा 4 टाइप्स का, क्योंकि अभी भी मैंने स्लाइड पीछे कर ली है, इसीलिए की है, मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। 4 टाइप के तो हैं, कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिस नहीं पढ़ा, मस्कुलस्केलेटल में भी आपने पढ़ा। जी बताइए। सोमैटिक, अदीला, वेरी गुड। जी दीज आर द रिफ्लेक्सेस, इसलिए मैंने फौरन से पहले जो है वो मैं ले गई थी। वेरी गुड। जी उमेरा, सुमैया, नीलम, जैनब, थैंक यू बेटा, आपने रिप्लाई किया। 4 टाइप्स के रिफ्लेक्सेस कौन से हैं? सुपरफिशियल है, जिसमें हम एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस और क्रिस्मेटिक रिफ्लेक्सेस असेस करते हैं। विसरल में क्या है? हमारे पिपलरी रिस्पॉन्स टू लाइट, पैरेलल जिसे हम यूज करते हैं। और पैथोलॉजिकल में क्या आ जाता है? विभिन्न की साइन होते हैं इन एडल्ट में। और फोर्थ वन पे रिफ्लेक्सेस कौन से हैं? DTRS, डीप टेंडोन रिफ्लेक्सेस, जो कि हम नी में असेस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हो। सेंसरी और मोटर भी हम लेबल करते हैं, जिसमें सेंसरी में देखा आपने सुपरफिशियल की बात कर ली। ठीक है, सुपरफिशियल में क्या है कि हम कोई कॉटन बीड्स ले लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस देखते हैं, और मेल पर्सन में हम क्रिस्मेटिक देखते हैं। ठीक है, अब विसरल में क्या देते हैं? पिपलरी रिस्पॉन्स टू लाइट देखते हैं। पहला का वर्ड यूज किया होगा अपने आई असेसमेंट में, पीपल इक्वल राउंडेड रिएक्टिव टू लाइट, ये पूरा वर्ड यूज होता है। पैथोलॉजिकल में क्या आ जाता है आपका? विभिन्न के इन एडल्ट में हम साइन देखते हैं। और DTRS में क्या आ जाता है आपका? डीप टेंडोन रिफ्लेक्सेस, जो हम हैमर यूज करते हैं, और नी के रिफ्लेक्सेस देखते हैं। जी ये हम क्या देखते हैं? रिफ्लेक्सेस कंटिन्यू में पैरेलल में हम पीपल का साइज देखते हैं। आपने ये लेबल किया हुआ है, उसमें हम पीपल का साइज देखते हैं। आपने पेन लाइट के साथ इसमें डायरेक्ट हम लाइट डालते हैं और कंसेंसर लगाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं पीपल कंस्ट्रिक्ट हुआ है और इसके मुताबिक पे कितना है, या डायलेटेड ही है। जी डीप टेंडोन रिफ्लेक्सेस में हम देखते हैं क्या? डीप टेंडोन की बात हो रही है, जिसमें हमने नी को रिफ्लेक्स किया। ये आपको सामने पटेलर टेंडोन नजर आ रहे हैं, इसमें हमने रिफ्लेक्स आर्च है, उसमें हैमर की जो वाइड एरिया है उससे हमने लाइट से स्ट्राइक किया। पेशेंट को हम कोच पे बिठा देते हैं ताकि उसकी लेग्स जो है वो नीचे की तरफ डाउन हो, तो फिर हम स्ट्राइक करते हैं। पेशेंट को इन्फॉर्म किया होता है प्रोसीजर से पहले, तो आपने वाइड एरिया जो हैमर का वो उससे स्ट्राइक करना है। तो एकदम से जो अगर पेशेंट के रिफ्लेक्सेस डीप टेंडोन रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट हैं, तो आपकी लेग जो है वो पीछे की तरफ मूव होगी। ठीक है, तो अगर नहीं है तो पेशेंट को पेन होगी सीवियरली, अगर रिफ्लेक्सेस में टेंडोन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है जी, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम रिफ्लेक्सेस बहुत सारे, हमने बाइसेप्स से अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ये चीज़ें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बात की थी, मगर हम इनको असेस भी करते हैं। किस तरीके से करते हैं? आई थिंक हम एरिया ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम असेसमेंट में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है वो ले लेते हैं अटेंडेंस। ठीक है, और अजानें भी हो रही हैं, ब्रेक टाइम आपको दे देती हूँ 10 मिनट का, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि केयरफुली आप इसको देखो। ऐसा ही है बिल्कुल, जर्मनी पीपल इक्वल राउंडेड रिएक्टिव टू लाइट।
जी, पीपल साइज हम इसमें देखते हैं। जी बेटा, ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर आप लोग प्रेयर टाइम ले लें और कल हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम असेसमेंट के रिफ्लेक्सेस हमारे कंटिन्यू है कि हम कहाँ रिफ्लेक्स देखेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। और इसको अच्छे से पढ़ के आना। ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स मसल्स, ब्रेकियोरेडियल, ये सब चीज़ें आपने पढ़ के आना बेटा। आपका रिवीजन होगा। होपफुली कि आप अच्छा ही पढ़ के आओगे। ओके, अल्लाह हाफिज।